जैसे मान लीजिए कि आप कार लेके किसी हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी का गलती से टायर पंचर हो जाता है। अब दो पंचर वाले हैं, एक बोल रहा है कि साहब मैं 50 रुपए लूंगा, दूसरा बोलता है मैं 40 रुपए लूंगा, बट 40 वाला बोलता है कि सर मेरी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 2 किलोमीटर आगे जाके फिर से हवा निकल जाए, तो हम उससे नहीं पंचर निकलवाएंगे। मतलब जहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें उस कार में वो ट्रैवल अच्छे से करना है, हमारी फैमिली परेशान ना हो। ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। कोई होज असेंबलर महीने का 5 से 7 लाख रुपए भी कमा रहा है। कुछ रीजन में आप मानेंगे नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो महीने के 15 से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं आज के समय में। जब इस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जाएंगे और कस्टमर को इस क्वालिटी का प्रोडक्ट एक बार सप्लाई कर देंगे, वो प्रोडक्ट ही दूसरी बार अपना खुद का ऑर्डर लेके आएगा। आप बिल्कुल 50%, 100%, 200% मार्जिन पे काम कीजिए, कस्टमर हंस के आपको पैसा देकर जाएगा। हम ऐसा पार्टनर देख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ जुड़ना चाहता हो, जो ग्राउंड लेवल पे मेहनत करना चाहता हो। तो अगर ऐसा कोई पार्टनर है तो ये मैं भी अश्योरता हूं कि महीने का 10-15 लाख रुपए कमाना कोई बड़ा फिगर नहीं है। जो लोग 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो तो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि मैं आज आपको एक इंडस्ट्री लेवल का एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं जिसको कभी पहले आपने देखा ही नहीं होगा। और ये इस बिजनेस को काफी सीक्रेट तरीके से किया जा रहा है। जो कर रहे हैं वो किसी को बताते नहीं है। अगर एंड यूजर बनकर भी इसको अगर आप सर्च करेंगे ना अपनी मार्केट में, तो भी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये रहने वाला है कि आपका कंपटीशन मार्केट में खड़ा रहने ही नहीं वाला है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। अगर इस प्रोडक्ट को दोस्तों अगर आप 200 से 300 रुपए में बनाते हैं, इसी प्रोडक्ट को दोस्तों आप 1000 से 1500 रुपए में सेल कर सकते हैं। वही सेम प्रोडक्ट अगर कोई दूसरी कंपनी आपको कॉन्टेक्ट करती है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5,000 की आ रही है, उसी प्रोडक्ट को 40 से 50,000 का भी सेल कर सकते हैं। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कोई दूसरी कंपनी अगर आपको कॉन्टेक्ट करती है, अगर वो दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10,000 रुपए की आ रही है, उसी को दोस्तों आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, मतलब आपके मुंह मांगे रकम आपको देने जाने वाला है। जिसको भी ये जरूरत पड़ने वाली है, उसका जो काम है वो चलने ही नहीं वाला है। उसका पूरा सिस्टम हिल जाएगा, उसका पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। अगर ये काम थोड़ी देर के लिए भी बंद होता है, अगर उसकी मशीनरी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी, तो वो सीधा आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको बोलेंगे भैया कितने पैसे चाहिए, ले जाओ, मेरी मशीन चला के दीजिए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में दोस्तों ऐसी जगह पहुंच चुका हूं जो कि एक इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं सर, और काफी टाइम से काम कर रहे हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो आप हाथ मिलते रह जाएंगे। सिर्फ एक एरिया में एक होज असेंबलर बिठा रहे हैं, जहां पर सिर्फ आप ही काम करेंगे, दूसरा कोई कर ही नहीं पाएगा। इस लेवल का काम सिर्फ आप ही करने वाले हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में, बहुत बहुत थैंक यू। सर ऐसा क्या निकाल दिया, ऐसा क्या सिस्टम है जिसका अगर टाइम पर यूज नहीं होता है तो उनकी इंडस्ट्री ठप पड़ जाती है? कोई सी भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो जी, मैन्युफैक्चरिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, मतलब रोड पे चलने वाले कोई बड़े व्हीकल्स हो, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सिवा वो चल नहीं सकता है जी। तो हाइड्रोलिक होज असेंबली को मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो हम हमारी ह्यूमन बॉडी से समझ सकते हैं जी। तो जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी में खून होता है जो पूरी बॉडी में फ्लो करता है नर्व्स के थ्रू, और पूरी बॉडी मूव करती है, उसी प्रकार हाइड्रोलिक होज असेंबली किसी भी बड़ी मशीन के लिए जरूरी होती है, जो उस मशीन को मूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काम में आती है जी। जैसे आपने रोड साइड में जेसीबी मशीन देखी होगी, एक छोटा सा एग्जांपल है। एक जेसीबी मशीन में ऑलमोस्ट 70 से 80 के आसपास हाइड्रोलिक होज असेंबली लगती है। एक भी होज असेंबली फेल हो गई, वो मशीन रुक जाएगी। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ एक जेसीबी मशीन की। इसी प्रकार कोई सी भी इंडस्ट्री हो जहाँ पे हेवी काम हो रहा है, वो बिना होज असेंबली के चल ही नहीं सकती है। और इसका फेलियर, मतलब एक छोटे से प्रोडक्ट का फेलियर हुआ, उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ जाती है। इसलिए प्रोडक्ट की क्रिटिकलिटी इतनी है। जो मार्जिन्स की आप बात कर रहे हैं, हमने काफी बार देखा है कि ये मार्जिन्स 1000% तक के प्रॉफिट मार्जिन पे लोग काम कर जाते हैं सिचुएशन को देख के। तो अभी हम लोग लेके आए हैं राजधानी का ऑथोराइज्ड असेंबलर प्रोग्राम, जहां हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में एक ऑथोराइज्ड असेंबलर बना रहे हैं, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, बिजनेस कैसा करना है वो सिखा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसा करना है वो सिखा रहे हैं, सेल्स कैसा करना है, फेलियर एनालिसिस कैसा करना है, कैसे कस्टमर को प्रेजेंटेशन देना है, पिच कैसा करना है, वो सब कुछ सिखा रहे हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम है जब कोई कंपनी इस तरीके की कंसल्टेंसी दे रही है। जी, आप थोड़ा अपने बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं और मेरा ब्रदर, मेरा नाम सौरभ सिखवाल है, मेरा ब्रदर गौरव सिखवाल है। हमने ये कंपनी ऑलमोस्ट 10 साल पहले शुरू की थी। आज के टाइम में हम इंडिया के सबसे बड़े हाइड्रोलिक होज असेंबलर्स हैं। 15 से 18 कंट्री में हम लोग हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में हमारे 2000 से ज़्यादा कस्टमर हैं, जिसमें आप बस नाम लीजिए, जैसे जिंदल स्टील, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कर लीजिए, L&T, कोई भी सीमेंट प्लांट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट, या कोई भी मतलब केमिकल फैक्ट्री हो गई, कोई भी रिफाइनरी हो गई, सभी जगह राजधानी रजिस्टर्ड है और राजधानी अपने ब्रांड से आज बिक रहा है वहाँ पे जी। अब हम लोग क्या अलग कर रहे हैं, जैसे आपने पूछा, तो आज के समय में जितने भी इंडिया में होज असेंबलर हैं जो छोटे लेवल पे एक पर्टिकुलर एरिया में एक सिटी में काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, देखिए इस होज असेंबली को बनाने के लिए
इसका रॉ मटेरियल 3 प्रकार का है। एक होज असेंबली में बेयर होज होता है, एक एंड फिटिंग्स होती हैं और फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। तो अभी जितने भी होज असेंबलर हैं वो क्या करते हैं कि सप्लायर ए से बेयर होज खरीद, सप्लायर बी से एंड फिटिंग खरीदते हैं, अपनी R&D करके वो क्रिम्पिंग मशीन यूनिट सेटअप करते हैं और उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है उनको उतना एक्सपीरियंस है नहीं। हम लोगों ने R&D में आज तक कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और वही सारा प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं एज इट इज सेम SOP सिस्टम, वो प्रोसेस हम लोग हमारे असेंबलर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट वो बनाएंगे वो इस क्वालिटी का बनेगा कि वो मार्केट में फेल नहीं हो सकता। जी, सो एक तरह की मतलब आप एक मास्टरी आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर कर रखी है भाई। जो ऑलरेडी मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया कि छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग कंपनी से, इंडस्ट्री से ले करवा के उसको असेंबल करके सप्लाई करते हैं, तो क्वालिटी प्रोडक्ट आपका बनता नहीं है, उसके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बार तो आप बेच देंगे भाई, दूसरी अगली बार भी तो उसको जरूरत पड़ेगी, उसको अपनी मशीनरी चलानी है। हाँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। जी जी, आप जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बर्गर का एग्जांपल लेते हैं। हाँ। जैसे मैकडोनल्ड्स के आने से पहले भी बर्गर तो बिक ही रहा था, बट क्या था कि जो भी रोड साइड बर्गर बना रहा था वो बर्गर बनाने वाला बन कहीं से लेता था, आलू की टिक्की खुद बनाता था, केचप सॉस कहीं से लेता था, अलग जगह से वो बर्गर बनाने के लिए अपना जो भी ओवन लेके आता था और उसको कितना गर्म करना है, कैसा बनाना है, अपना फॉर्मुलेशन यूज करता था। बट मैकडोनल्ड्स के बाद क्या हुआ, मैकडोनल्ड्स की क्वालिटी सेम है पूरे वर्ल्ड में, टेस्ट सेम है पूरे वर्ल्ड में, और जो प्राइस में वो क्वालिटी ला सकते हैं कोई बना नहीं सकता है। जी। सो वी आर लाइक मैकडोनल्ड्स इन हाइड्रोलिक इंडस्ट्री। राजधानी इज द मैकडोनल्ड्स ऑफ हाइड्रोलिक इंडस्ट्री एंड वी आर कमिंग अप विद द सेम कॉन्सेप्ट। जी जी। सो दोस्तों प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहेगा, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि रॉ मटेरियल से लेके छोटे छोटे पार्ट्स कैसे उसमें असेंबल किए जाते हैं, कौन कौन सी मशीनरी लगती है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट दिखाने वाले हैं। और फाइनल जो आउटपुट उसका निकालेगा, उसकी वैरायटी कितनी होती है, उसकी कैसी क्वालिटी होती है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कैसे क्वालिटी उसकी चेक की जाती है, पूरा सिस्टम आपको दिखाने वाले हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बाद में सर से क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है, कितना होता है, कौन लोग जुड़ सकते हैं, क्या टेक्निकल चाहिए, नॉन टेक्निकल चाहिए, कितनी बड़ी इसके लिए स्पेस चाहिए, कितनी लाइट कंजप्शन चाहिए, कस्टमर आपके पास कैसे आएगा, रिपीट कस्टमर कैसे आएगा, बिजनेस आइडिया पूरा होने वाला है। प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये इसका रॉ मटेरियल है, ये पूरा रोल में आता है और यहाँ से ये डायमेंशन होके वहाँ पे जा रहा है। ये रोल कहाँ से मिलते हैं सर? ये सर रोल हम ही से मिलेगा, हम ही होज सप्लाई करेंगे, हम फिटिंग सप्लाई करेंगे, मशीन सप्लाई करेंगे, उसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है ये भी हम ही सिखाएंगे। अजीत जी, इस प्रोडक्ट को होज असेंबली बोलते हैं। इसमें आपका दो तो रॉ मटेरियल है। सबसे पहला है ये ब्लैक कलर का आपको जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक होज। जो दोनों कॉर्नर में लग रही है इसको बोलते हैं एंड फिटिंग, और ये इसका पार्ट नंबर है। इस पार्ट नंबर में इसकी ड्राइंग है कि कौन सा हाइड्रोलिक होज है, वो क्या रेटिंग का है, कितना प्रेशर रेटिंग का है, उसकी लेंथ क्या है। इस पार्ट नंबर की ड्राइंग में इसके दोनों कनेक्शंस के डायमेंशन दिए होते हैं कि कौन सी थ्रेड है, इसमें स्ट्रेट फिटिंग है, 90 है, मेल है, फीमेल है, ये सारा डायमेंशन दिया होगा। तो इस होज असेंबली को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है होज कटिंग का। तो अब जैसे इस पार्ट नंबर के हिसाब से हमें एग्जैक्ट लेंथ लेना है, तो यहाँ पे हमने स्टॉपर लगा दिया है। अब इसके हिसाब से हम लोग इसकी लेंथ को कट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस नंबर 1 है होज कटिंग। ये राजधानी का अपना कटिंग मशीन है जो हमने डिजाइन किया है। इससे एकदम 0 डिग्री कट होता है और कटिंग में 0 डिग्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसी से लाइफ आती है। जैसे ये 0 डिग्री कट हो गया। प्रोसेस नंबर 2 है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक होज क्लीनिंग। कटिंग के बाद में इसमें क्या होता है, कुछ कार्बन कंटामिनेशन रह जाते हैं, अगर वो हाइड्रोलिक ऑयल में चले गए तो पूरा मशीन को ये ब्रेकडाउन में ला सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं क्लीनिंग। अब ये हम लोग हमारी ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि क्या छोटी छोटी प्रोसेस से हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ये सारे होज कट करके हमने सब पे पार्ट नंबर लगाया है। उस पार्ट नंबर का मतलब ये है कि ये होज कौन से पार्ट नंबर का है, क्या इसकी लेंथ है, कौन सा होज है, क्या प्रोडक्शन शीट है। ये इसकी ट्रेसेबिलिटी के लिए है, ताकि ये प्रोडक्शन के बाद में ऑफिस को ट्रेसेबल कर पाए, क्योंकि इतने होज असेंबली एक बार बनाते तो मिक्स ना हो जाए। अब ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम लोग फिटिंग मार्किंग। ये है छोटा सा प्रोसेस है बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये हमें मार्क करना है कि कितना जो होज फिटिंग है वो इसके अंदर जाएगा। अगर ये मान लीजिए 10 mm आगे पीछे हो जाए तो इससे होज असेंबली की लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। छोटा सा प्रोसेस है, इतना सा गेज है जिसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बट मानेंगे नहीं आप, इंडिया में 99% होज असेंबलर ये प्रोसेस नहीं करते हैं। अजीत जी, ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जहां हम लोग हर एक फिटिंग के ऊपर मार्किंग करते हैं कि कौन सा पार्ट नंबर है, वो उसका डेट एंड मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। इससे ये ट्रेसेबिलिटी रहता है कि
वो असेंबली कब बनी थी, कब लगी मशीन पे और कब उसकी वापस से हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ये भी बहुत सारे होज असेंबलर नहीं करते हैं। अब एक होज असेंबली की लाइफ कैसे निकालेगा वो कभी डिफाइन नहीं होता है। तो जो कस्टमर है, अगर आप यहीं पे अपना मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाल रहे हैं तो उसको भी पता चलेगा कि उसका प्रोडक्ट 1 साल चला है, 6 महीने चला है या 2 साल चला है। तो कैसे करते हैं इसको एक बार दिखाइए। ये मार्किंग मशीन है, नंबर मार्किंग मशीन है। इसमें पार्ट नंबर के नंबर गेजेस हमने गेजेस में डाले हैं और अब ये इसको पंच कर रहे हैं। ये ब्लैंक कैसे रहता है और विजिबल कैसे रहता है एक बार दिखा दीजिए। ब्लैंक इसमें कैसा दिखेगा? जैसे इसके पीछे की तरफ देखेंगे आप, ये ब्लैंक है पूरा। अब यही पार्ट नंबर हमने पंच कर दिया तो ये पार्ट नंबर इंक्रीजिंग हो गया उसके ऊपर एकदम, है ना? हाँ जी, जैसे चेसिस नंबर होता है। बिल्कुल गाड़ी में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये आप फ्लेयर देख पाएंगे, ये राजधानी लिखा हुआ है, 8वां महीना 2026। ये पहले ऐसा था, बट हमने बाद में इसमें पार्ट नंबर भी डाल दिया। ये इसका पार्ट नंबर है 04800 और ये इसका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इंपॉर्टेंट प्रोसेस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग क्रिम्पिंग बोलते हैं। ये क्रिम्पिंग मशीन है। जैसे कि हमने अभी राजधानी का होज यूज कर लिया है, राजधानी की फिटिंग यूज कर ली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको कितना प्रेस किया जाए कि वो एकदम परफेक्ट क्रिम्प हो जाए और उसमें से कोई भी फेलियर ना हो। हम लोग ये एश्योर करते हैं कि जो भी क्रिम्प डायमीटर हम लोग दे रहे हैं, अगर उस पर आपने इसको क्रिम्प कर लिया तो जैसे इसका वर्किंग प्रेशर 4000 PSI है, ये 16 से 20,000 PSI से पहले इसमें एक भी लीकेज नहीं आ सकता, जो 4 से 5 गुना है। यहाँ पे 99% इंडिया के होज असेंबलर फेल हो जाते हैं और ऐसे ही हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। अभी देखने के लिए बड़ी छोटी सी चीज़ है, जैसे ये हमने 1/2 इंच R2 का होज लिया, 1/2 इंच R2 का होज था। इसका क्रिम्पिंग डायमीटर हमें चाहिए 24.6 mm। अब वो सिस्टम में 24.6 mm फीड करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी बंदा इसको 24.5 या 24.7 कर देता है तो 0.1 mm की इनएक्यूरेसी से इसके 20% के आसपास लाइफ खत्म हो जाती है। और यही 0.4 या 0.5 mm इनएक्यूरेट कर दिया तो आप मान लो कि 70% के आसपास होज असेंबली की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सबके लिए इक्वल होता है या फिर स्पेशल ये मेजरमेंट होता है? ये नहीं सर, ये हमने R&D किया है, इसके ऊपर हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं इस पेपर के ऊपर कि हमारे डिजाइन का होज हमारे डिजाइन की फिटिंग के साथ में कितना क्रिम्प करने के बाद में परफेक्ट लाइफ देगा, जो एक साल 2 साल आराम से मशीन पे चल जाए। अभी क्या होता है कि जितने भी दूसरे लोकल होज असेंबलर हैं वो होज दूसरी जगह से खरीदेंगे, फिटिंग दूसरी जगह से खरीदेंगे, ये डेटा उनके पास में होता नहीं है, वो अंदाजे से क्रिम्प कर देते हैं। अब आप बताइए 0.1 mm मतलब 100 माइक्रोन जो आंख से देखा भी नहीं जा सकता है, वो अंदाजे से कैसे काम किया जा सकता है? इसके पीछे R&D है। जी, मैं कहना चाहूंगा कि सर सारे सीक्रेट्स इस वीडियो में आप बता रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे होंगे, तो क्या इससे कोई लॉस तो नहीं होगा आपको? नहीं सर, देखिए हमारा मकसद ये है कि जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, हमें इंडिया में क्वालिटी होज असेंबलर का सही में नीड है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक सर्वे के अनुसार इंडिया में 95% होज असेंबलर की होज असेंबली 2 गुना प्रेशर से पहले फेल हो जाती है। और जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमारी कोई सी भी होज असेंबली 4 से 5 गुना वर्किंग प्रेशर से नीचे फेल नहीं हो सकती है। और देखिए, ये आज तक लोगों ने छुपा के रखा था इस सीक्रेट को, हम इसको रिवील कर रहे हैं। और रिवील करने का रीजन है, आप हमारे पार्टनर बनिए, हमारे होज असेंबलर बनिए पर्टिकुलर एक रीजन में, और अपनी क्वालिटी से अपने कंपटीशन को पूरी तरीके से साफ कर दीजिए। अगर आप हमारे बताए गए प्रोसेस पे होज असेंबली बना देंगे, ये दावा है कि उससे अच्छी क्वालिटी की होज असेंबली पूरे इंडिया में आपके सामने कोई नहीं बना पाता। जैसा अभी हमने देखा कि ये राजधानी का होज, राजधानी की फिटिंग के साथ में हमने राजधानी के बताए गए क्रिम्प डेटा पे क्रिम्प कर दिया है। अब ये हमारा एश्योरेंस है कि ये फेलियर कभी भी होज असेंबली का यहाँ से नहीं आएगा। इंडिया में जो 90-95% होज असेंबली फेल होती है वो इसी कोने से होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके होज का सप्लायर कोई और है, फिटिंग का सप्लायर कोई और है, क्रिम्पिंग डायमीटर कहीं वो अपने जुगाड़ से लेके आए हैं, तो उसकी कोई भी क्रेडिटेबिलिटी नहीं लेता है। अब हमारी R&D टीम ने इस पे पूरा R&D करके इस क्रिम्प डायमीटर पे आया, जिसपे हमने करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर बताए गए क्रिम्प डेटा पे आपने हमारे अनुसार क्रिम्प कर दिया, हमारे SOP के हिसाब से इसको मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, ये होज असेंबली कभी भी फेल नहीं हो सकती है। अगर इसमें फेलियर आएगा तो इससे 5 गुना प्रेशर पे जाके होज बीच से फट जाएगा, बट ये फिटिंग्स अपनी जगह पे रहेगी, ये हम लोग क्लेम करते हैं। जैसे कि ये आपने देखा था कि 24.6 है, जो हमने यहाँ पे बताया था 24.6 mm है, वही यहाँ पे आ रहा है 24.6। ये चेक किया है बनाने के बाद में कि एकदम परफेक्ट क्रिम्प बॉडी आया है या नहीं है। तो ये है अपना हाइड्रोलिक होज टेस्टिंग बेंच। ये राजधानी के प्लांट में तो आपको 100% कंपल्सरी चाहिएगा, बट आप जैसा अगर असेंबलर बन रहे हैं और आप किसी क्रिटिकल एप्लीकेशन पे होज असेंबली सप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप
रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में होज असेंबली सप्लाई करना चाहते हैं, या किसी बड़े स्टील प्लांट में होज असेंबली सप्लाई करना चाहते हैं, जहां एक होज असेंबली के फेलियर से 1 घंटे में 2 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, तो वहां पे ये टेस्ट बेंच बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे क्या होता है, जो अभी होज असेंबली हमने बनाया था, सर मुझे थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, मुझे बताइए कि जैसे कि भी आपने बताया कि जो अगर कोई होज असेंबलर बनना चाहता है तो ये वाली मशीन भी लेनी उसके लिए मैंडेटरी है, या फिर देखिए, अगर मैंने बताया कि अगर आप क्रिटिकल एप्लीकेशन में कहीं पे भी सप्लाई कर रहे हैं, आपका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बड़ा मतलब कि आप क्रिटिकल कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आप रिफाइनरी में सप्लाई कर रहे हैं, आप डिफेंस में सप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी किसी एप्लीकेशन पे सप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर आवर की ब्रेकडाउन कॉस्ट करोड़ों रुपए में है, तो ये होना बिल्कुल जरूरी है। कस्टमर आपसे बोल सकता है कि सर हमें टेस्ट बेंच पे आप होज असेंबली टेस्ट करके दीजिए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट देखेंगे तो ये 1000-2000 रुपए की प्रोडक्ट की कॉस्ट है, बट इसकी वजह से फेलियर 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो ये टेस्ट बेंच है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने अभी वर्किंग प्रेशर देखा इस होज असेंबली का 4000 PSI है। अब हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट कितनी ज्यादा जा सकती है। तो 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं इस टेस्ट बेंच पे। एक होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें होज असेंबली खत्म हो जाती है, और एक होता है प्रूफ प्रेशर टेस्ट, जहाँ पे होज असेंबली का जो वर्किंग प्रेशर है उससे 1.5 गुना 1.5 टाइम्स हम लोग जाके उसको 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। इससे हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने एकदम सही प्रोडक्ट बनाया है, और कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो टेस्टिंग ये करके दे रहे हैं वो आसपास कोई भी और नहीं कर रहा है। तो ये हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं हुमैन जी, आप प्लीज चलाइए मशीन को, बताइए कैसे चलाना है। तो उन्होंने एक तरफ से होज असेंबली बंद कर दिया है, ये आपने देखा, इसमें प्लग लगा दिया है, और दूसरी तरफ से इसमें हम लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर का मतलब पता लग जाएगा। हाँ, प्रेशर का हाई प्रेशर दिया जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल। अभी हम लोग इसको फेल नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अभी हम लोग 1.5 टाइम्स करेंगे। हाँ, एक बार 1.5 करो। ओके, ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है इसके अंदर। बिल्कुल। अब वहाँ पे आप प्रेशर रेटिंग देख सकते हैं इसका। जैसा मैंने बताया कि 4000 PSI वर्किंग प्रेशर था, अब ये धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ा ना, वो जल्दी बढ़ रहा है। तो हर एक प्रोडक्ट को आप जब क्वालिटी टेस्ट होती है तो इसमें होके गुजारते हैं आप। हाँ, अगर कोई भी होज असेंबली हम लोग हमारे प्लांट से बना के दे रहे तो बिल्कुल हम लोग उसको प्रूफ प्रेशर टेस्ट करके देते हैं। बट जो भी हमारे असेंबलर बनना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि आप किसी इंफ्रा कंपनी को, रोड साइड किसी कॉन्ट्रैक्टर को होज असेंबली सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, ये इनिशियल एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप किसी क्रिटिकल एप्लीकेशन पे प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ हम भी रिकमेंड करते हैं कि आपको टेस्टिंग करना चाहिए। जी, हो सकता है कि 1000 होज असेंबली बनाते हुए एक कहीं पे आपकी मैन पावर से गलती हो गई हो, तो वो वहीं पे सॉल्व हो जाए। सर, इस चेंबर में डालने के बाद अभी तक आपने जितनी भी टेस्टिंग वगैरह की होगी तो कितने परसेंटेज कुछ फेलियर भी हुआ है या फिर 100% सक्सेस होता है? सर, हमारा रेशियो है, हमारा जो PPM है, पार्ट्स पर मिलियन फेलियर, ये हमारा 200 PPM है। 200 PPM मतलब हमने 1 मिलियन होज असेंबली टेस्ट किए, उसमें 200 होज असेंबली फेल हुई है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, बड़ी 10 लाख के सामने 200 ह्यूज क्वांटिटी है उसमें। तो परफेक्ट है। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि 4000 PSI के सामने 6000 PSI आ चुका है यहाँ पे, और इधर आप देखेंगे तो कोई मतलब भी लीकेज या सीवेज नहीं है। इसकी कैपेसिटी 4000 PSI की है। हाँ। लेकिन फिर भी आपने इसमें 5000 प्लस सर, ये तो हमने प्रूफ प्रेशर टेस्ट किया है। अगर हम इसको फेल करेंगे, आपको मैं फेल भी करके दिखाऊंगा। हाँ। ये 20000 PSI से पहले फेल नहीं होगा। ओ भाई, तो मतलब ये तो फिर इसकी लाइफ प्रोडक्ट फेल नहीं हो सकता है। ये अभी प्रूफ प्रेशर टेस्ट हो गया है। इस कंडीशन में आप इसको क्लीन करके और अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। इसका एक वीडियो बना के भी अपने कस्टमर को भेजिए, उनको भी लगेगा कि आप क्वालिटी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ बेच सकते हैं। मतलब बिल्कुल सर। खुद को कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्या पता हम देंगे तो पता नहीं कुछ डैमेज ना हो जाए। बिल्कुल भी नहीं। जी जी। अब मैं अगला टेस्ट आपको दिखाऊंगा, जो इसको हम लोग होज को बर्स्ट करेंगे। बर्स्ट का मतलब इसको तब तक प्रेशर देंगे जब तक ये होज असेंबली फेल ना हो जाए। तो देखते हैं कि वो कहाँ से बर्स्ट होता है। इंडिया में 95% लोग जो बर्स्ट होते हैं वो होते हैं कोनों से। हाँ। हम लोग बोलते हैं कि हम बर्स्ट होंगे बीच से। तो अजीत जी, जैसा मैंने बोला था कि अभी हम लोग प्रूफ प्रेशर टेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे रिपोर्ट आ चुका है कि ये टेस्ट ओके है। मतलब हमने वर्किंग प्रेशर से 1.5 गुना 1.5 टाइम्स जाके होल्ड किया और कहीं पे भी कोई सीपेज नहीं आया, और ये टेस्ट ओके डन हो चुका है। तो अभी ये क्या मतलब हम कस्टमर को दे सकते हैं रेडी अभी? हाँ बिल्कुल। देखो, 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है जहाँ पे आप होज असेंबली की क्वालिटी चेक करते हो कि हमने प्रोसेस सही किया है नहीं किया है।
4000 PSI की वर्किंग प्रेशर था, हमने ऑलमोस्ट 6000 PSI पे जाके इसको होल्ड किया, कोई फेलियर नहीं है, मतलब ये एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बना है, हम लोग इसको कस्टमर को दे सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। वही मैं आपसे पूछने वाला हूँ सर, इसमें इतनी हवा भर दो, इतनी भर दो, इसका ये अंत fail हो हो जाए, जाए। पूरा फेलियर हो जाए। सर वो भी करके बताते हैं। और ये हमने वर्ल्ड में पहली बार एक एग्जीबिशन था एक्सकॉन बेंगलोर में, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, वहां पे लाइव टेस्ट चैलेंज किया था। पूरी दुनिया में पहली बार कोई होज असेंबलर, कोई होज कंपनी जो ओपन मार्केट में चैलेंज की थी कि सर एक हम हमारी होज असेंबली बनाएंगे, आप अपनी होज असेंबली लेके आइए, और सेम टेस्ट बेंच पे एक राजधानी की होज असेंबली रहेगी, दूसरी तरफ आपकी होज असेंबली लगाइए, और पूरा प्रेशर देते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। और क्या मानेंगे, 106 बार हमने टेस्ट किया, 106 बार हम जीते हैं। तो ये शो करता है कि इंडिया की इंजीनियरिंग किस लेवल पे जा चुके हैं, आप वो देखिए। तो अजीत जी, जैसा आपकी ख्वाहिश थी कि हम एक होज को बर्स्ट करें, तो ये हम लोग होज बर्स्ट कर रहे हैं। मैं बर्स्ट करने से पहले आपको होज असेंबली दिखा रहा हूँ। उस पे बस करने से पहले मैं बता रहा हूँ, मशीन के सामने खड़ा हूँ मैं, किस तरह का कोई नुकसान होगा, कुछ फट जाए, कुछ ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं हो सकता है अजीत जी, आप चिंता मुक्त रहिए। ये SS304 है, हाँ। इसमें कितना भी जोर से भी इम्पैक्ट आ जाए, कुछ भी बाहर नहीं होगा। हमने सेफ्टी का पूरा Safety ध्यान measurement रखा पूरा है। ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो होज असेंबली है, ये 4000 PSI वर्किंग प्रेशर है। इंडिया की 95% होज असेंबली 6000 या 8000 PSI पे फेल हो जाएगी। हाँ। अब देखते हैं कि ये राजधानी की इंजीनियरिंग कहाँ तक जाती है और ये कहाँ पे फेल होती है। जैसे आप वहां पे देखिए, वो 4000 PSI पहुंच गया है, एक सेकंड, 10,000 PSI। अब यहाँ पे इंडिया की सारी असेंबली फेल हो जाती है। ये आ गया 16-17,000 PSI। जरूरत भी नहीं है वैसे इसकी, सिर्फ सर टेस्ट के बिल्कुल लिए। नहीं है, ये 20,000 मैंने बोला था, 20,000 क्रॉस कर ओह। जाएगा और ये होस्ट फेल हुआ। परफेक्ट, बिल्कुल 20,000 पे बटा है सर ये 5 गुना है पूरे वर्ल्ड में। जैसे हमने बोला था, चैलेंज किया था इंडिया की ब्रांड ने, 106 लोग हमारे सामने होज असेंबली टेस्ट करने आए, एक बार भी हम लोग नहीं आ रहे, हर बार हम जीते। ये हमारी क्वालिटी शो करता है। और देखते हैं कि होज असेंबली कहाँ से फेल हुई है। तो अजीत जी, जैसा आपने देखा कि हमने ये प्रेशर को इंक्रीज किया है, यहाँ पे प्रेशर रेटिंग आ रहा है 4000 PSI इसका वर्किंग प्रेशर था। इंडिया में 95% होज असेंबली 6000 से 8000 के बीच में फेल हो जाती है, और 16000 से ऊपर कोई भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि राजधानी की होज असेंबली कहाँ फेल हुई है। ये है मैक्सिमम 20,800 PSI पे जाके फेल हुई है, 5 गुना से भी ऊपर। वाओ, परफेक्ट, बिल्कुल सर, लाजवाब। मतलब बड़ी खुशी मिलती है विद इंडिया के अंदर अगर मतलब इतना इनोवेशन हो रहा है कि बिल्कुल। बाहर की कंपनी आपसे कम्पीट नहीं कर पाएगी। सर आज के समय में इंडिया से बाहर हमारे पास में कम से कम 15 कंट्रीज से इंक्वायरी है, वो हमारे होज असेंबलर बनना चाहते हैं। अभी हम लोग रशिया में स्टार्ट कर रहे हैं, अफ्रीका में स्टार्ट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, क्वालिटी तो है, आपको उस एंगल से देखने की जरूरत है कि इंडिया का प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको फिटिंग्स अपनी जगह पे रहेंगी और होज असेंबली बीच से बस्ट होगा, यही हुआ है। फिटिंग 1% पे नहीं खिसकी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग मार्किंग करते हैं फिटिंग के पास में, अगर फिटिंग मूव करती तो यहाँ पे दिख जाता है, और ये होज असेंबली बीच से बस्ट हुई है। ये क्वालिटी शो करता है कि हमारी डिजाइन कैसी है, हमारी होज के साथ हमारी फिटिंग की कंपेटिबिलिटी जैसा कहा था वही सेम बिल्कुल एकदम बीच में हुआ है, यहाँ से कुछ भी इसका बाल बाका नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद में ये फाइनल पैकेजिंग है। आप देख रहे हैं कि हमने ये टेस्टिंग का मार्क लगा लिया है, क्रिम्पिंग का मार्क लगा लिया है, टेस्टिंग का मार्क लगा लिया है, पार्ट नंबर अपनी लोकेशन पे है, और ये हमने इसको पूरी तरीके से पैक कर दिया है। इसके बाद में हम लोग इस पर एक स्टिकर और लगाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ। अजीत जी, जैसे आप देख रहे हैं कि ये होज असेंबली अभी रेडी है पैकिंग के लिए। अब जैसे इस पार्ट नंबर में उसके डायमेंशन, उसकी ड्राइंग के अनुसार इस पे एक प्रोटेक्शन के लिए स्प्रिंग भी होना चाहिए। तो ये भी हम लोग ड्राइंग के अंदर देते हैं कि कौन से पार्ट नंबर पे स्प्रिंग लगेगा या नहीं लगेगा, ताकि फिजिकल इम्पैक्ट से इसको बचाया जा सके। अब इस होज असेंबली की कॉस्ट अगर मान लीजिए कि 900 रुपये है, और ये सिर्फ 60-70 रुपये की स्प्रिंग इसको प्रोटेक्शन दे सकती है, तो ये भी डायमेंशन में होना जरूरी है। तो सर वाकई में सब कुछ देख के काफी मजा आ गया, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा कंप्लीटली समझा दिया हमारी व्यूअर्स को। सबसे पहले बताइए कि ये सब कुछ मेरे को पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका है कि होज असेंबलिंग होती क्या है। तो अब मुझे बताइए कि मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ एज ए व्यूअर्स, अगर मेरे को ये काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या इनिशिएटिव लेना पड़ेगा? ओके, देखिए, जो पैरामीटर्स हमने आपको बताया था कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये सब कुछ देखने के बाद में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप राजधानी के होज असेंबलर बने, तो आप सिर्फ गूगल पे टाइप कीजिए राजधानी होज असेंबलर, या फिर आपके आई थिंक लिंक पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे जी, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
पर्टिकुलर आपके रीजन में देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम लोग इस बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। अगर आपके रीजन में किसी को हमने ऑलरेडी होज असेंबलर बना दिया है तो हम लोग दूसरा होज असेंबलर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग कोई इंटरनल कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं। ओके। क्योंकि ये हमें पता है कि ये एक मोनोपोली बिजनेस बनने जा रहा है और इसको मोनोपोली हमें बनाना है, ताकि जो भी आज इन्वेस्ट कर रहा है राजधानी में वो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट कमा सके। अगर मान लो कि हमने एक ही एरिया में 4 असेंबलर बना दिए तो वो इंटरनल कंपटीशन करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है जी। तो सबसे पहले आपको हमारी टीम के साथ चेक करना है कि आपके रीजन में अभी ऑलरेडी राजधानी होज असेंबलर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर आपका ड्यू डिलिजेंस होगा, हमारी टीम से आपका इंटरव्यू होगा, आपका ग्राउंड लेवल पे हम लोग देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और वही मैं उसके बाद आपसे में पूछने वाला था कि क्या कॉमन मैन भी आपके साथ जुड़कर काम कर सकता है, या कोई हायर एजुकेशन चाहिए, या कोई टेक्निकल स्किल्स चाहिए, या कोई पीछे का बैकग्राउंड चेक करते हैं कि हाँ भाई अब कर पाएगा नहीं कर पाएगा? जी। वही पूछने वाला था मैं आपसे। अजीत जी, आपको जान के बड़ा सरप्राइज होगा, जो अभी तक हमारे होज असेंबलर बने हैं उसमें कम से कम 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो ना ही लैपटॉप चलाना जानते हैं, अच्छा, ना ही उनको मोबाइल में कोई हाई एंड एप्लीकेशन यूज करना आता है। बट हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिखाया है वो उनको इम्प्लीमेंट करना आया। हमारी टीम ने उनको इस प्रकार ट्रेन किया कि वो पूरे अच्छे तरीके से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर पाए और साथ में जो SOPs हमने बोले थे वो इम्प्लीमेंट कर पाए। तो वो बिल्कुल आज एक सक्सेसफुल असेंबलर है। वो कोई होज असेंबलर हमारा महीने का 5 से 7 लाख रुपए भी कमा रहा है। कुछ रीजन में आप मानेंगे नहीं, ऐसे लोग भी हैं जो महीने के 15 से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं आज के समय में। वेरी गुड। सो मैं होज असेंबलर बन चुका, फैक्ट्री सेटअप भी मैंने लगा दिया, तो अब मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? कहाँ पर मेरे को कौन से क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे? मार्केटिंग कैसे करनी पड़ेगी? कहाँ पर जाया जाएगा? सुना है आप सर ये भी कह रहे थे कि आपके पास कोई रिटेल की इंक्वायरी आती है तो उसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है ये। आपके आसपास कोई भी रोड और इंफ्रा का काम चल रहा हो, वहां पे इस प्रोडक्ट का कंजप्शन है। आपके आसपास कोई भी फैक्ट्री हो जहाँ पे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा हो, वहां पे इस प्रोडक्ट का कंजप्शन है। कोई प्रोसेस इंडस्ट्री है, वहां पे इस प्रोडक्ट का कंजप्शन है। कोई क्लीनिंग मशीन है आपका, जैसे आपका नॉर्मल गवर्नमेंट के पास में भी काफी इक्विपमेंट होते हैं जो कंस्ट्रक्शन का हो या फिर मेंटेनेंस का काम करते हैं, उसमें इस प्रोडक्ट का कंजप्शन है। रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, कहीं पे टनल बन रही है तब इस प्रोडक्ट का कंजप्शन है। तो मतलब ये बाकी काफी वास्ट इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट लगता है। तो सेल्स के लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। देखिए, जो डिफरेंस मैंने आपको अपने प्लांट में बताया कि क्वालिटी होज असेंबलर की इंडिया में अभी कमी है। 95% होज असेंबलर आज के समय पे जो वर्किंग प्रेशर है उससे 2 गुना भी नहीं पहुंच पा रहे, और जहां पे आपने देखा कि हमारा प्रोडक्ट 5 गुना गया था। तो जब इस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जाएंगे और कस्टमर को इस क्वालिटी का प्रोडक्ट एक बार सप्लाई कर देंगे, वो प्रोडक्ट ही दूसरी बार अपना खुद का ऑर्डर लेके आएगा। ये हमने ट्रेंड देखा है अभी तक। क्योंकि देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी कंपनी ऐसी होज असेंबली परचेज नहीं करना चाहेगी जो वापस से 10 दिन में फेल हो जाए या इमीडिएट फेल हो जाए। ये एक तरीके से वही एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए कि आप कार लेके किसी हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का गलती से टायर पंचर हो जाता है। अब 2 पंचर वाले हैं, एक बोल रहा है कि साहब मैं 50 रुपए लूंगा, दूसरा बोलता है मैं 40 रुपए लूंगा। बट 40 वाला बोलता है कि सर मेरी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 2 किलोमीटर आगे जाके फिर से हवा निकल जाए, तो हम उससे नहीं पंचर निकलवाएंगे। मतलब जहां हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें उस कार में वो ट्रैवल अच्छे से करना है, हमारी फैमिली परेशान ना हो। ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। एक छोटे से प्रोडक्ट की वजह से फेलियर इतना बड़ा आ जाता है कि बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री रुक जाती है। तो क्वालिटी की तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त है। आप अगर अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, आप बिल्कुल 50%, 100%, 200% मार्जिन पे काम कीजिए, कस्टमर हंस के आपको पैसा देकर जाएगा। आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो बता दी कि कहाँ कहाँ पर हम जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को अप्रोच कैसे करेंगे? मतलब क्या सोर्स रहेगा कि उन लोगों के पास हम रीच आउट कर सकें, या फिर वो लोग हमारे पास कैसे रीच आउट करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग बीइंग राजधानी, हम लोग काफ़ी बड़े बड़े एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। इंडिया में आज के समय में होज असेंबली यूज़ करने वाले बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द यूज़र्स ऐसे हैं जो राजधानी को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हमारे पास पैन इंडिया लेवल से इंक्वायरीज आती हैं। बट क्योंकि आसपास की लोकेशंस पे अगर हमारा कोई यूनिट नहीं है तो हमें उदयपुर से वहां पे प्रोडक्ट सप्लाई करना होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमें उस रीजन से इंक्वायरी आती है जहां हम लोग नया होज असेंबलर बना रहे हैं, तो पहली बात तो वो इंक्वायरी उनको ट्रांसफर ऑन करेंगे। सबसे पहला ये हो गया। दूसरा, जब भी कोई होज असेंबलर, राजधानी का होज असेंबलर बनता है या हमारे साथ में हमारा पार्टनर बनकर नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो हम लोग उनको एक मार्केट सर्वे करके देते हैं। ये काफी क्रिटिकल मार्केट सर्वे रहता है, जहां पे हम लोग उनके उस रीजन में टॉप कितने कस्टमर हैं, मतलब 50 से 100 कस्टमर की लिस्ट बनाते हैं कि आपको प्रायोरिटी वाइज कौन से कस्टमर के पास में पहले जाके इस प्रोडक्ट को सेल करना है,
कैसे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, हम लोग सेल्स में क्या प्रेजेंटेशन होती है वो उस प्रेजेंटेशन को कैसे देना है। ये जो मैंने आपको टेक्निकल ट्रेनिंग बोला था उसमें वाकई इस चीज की ट्रेनिंग होती है कि प्रोडक्ट को पिच कैसे करें कि कस्टमर एक ही बार में समझ जाए कि नहीं भाई ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें दे रहा है। अब हम लोग प्रेजेंटेशन पे आपकी हेल्प करते हैं, हम लोग टेस्टिंग हमारे जो बर्स्ट के वीडियो हैं, टेस्ट के वीडियो हैं, हम लोग R&D में क्या क्या कर रहे हैं वो सारी प्रेजेंटेशन में वीडियोस देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, जो आप किसी भी कस्टमर को दिखाएंगे तो वो 1 सेकंड में समझ जाएगा कि नहीं ये क्वालिटी मैन्युफैक्चरर है, इनसे हमें जरूर जुड़ना चाहिए। जरूर। सो जो होज असेंबलर लोग आपसे जो लोग जुड़ेंगे, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे वहां पर, वो तो लोग साथ में जुड़ ही सकते हैं। तो क्या आप ऐसे लोगों को भी इनवाइट करते हैं जो एज ए डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं? तो क्या डायरेक्ट आपसे वो जुड़ सकते हैं या फिर उन लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं जो ऑलरेडी होज असेंबलिंग का काम करेंगे, जो आपके साथ जुड़ के? तो 2-3 तरीके हैं काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। 2-3 तरीके हैं बिल्कुल, बट ये जो प्रोग्राम है हमारा राजधानी ऑथोराइज्ड होज असेंबलर, ये एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर एक रीजन में एक ऑथोराइज्ड होज असेंबलर को अपॉइंट कर रहे हैं और हम लोग उसकी क्वालिटी को बैक कर रहे हैं। ये आज तक किसी भी ब्रांड ने नहीं किया है। हम लोग क्वालिटी को बैक कर रहे हैं, मतलब जो जो पैरामीटर्स मैं आपको बोल रहा था कि कोई सी भी होज असेंबली 4 गुना से 5 गुना पे जाके फेल होगी, उसमें कोई भी सीपेज लीकेज नहीं आएगा, क्योंकि वो सारा रॉ मटेरियल भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, होज और फिटिंग भी हम सप्लाई कर रहे हैं, क्रिम्पिंग मशीन भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है वो तरीका भी हम लोग सिखा रहे हैं। तो हम लोग इसमें कोई भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई हमसे होज असेंबली लेके आगे जाके रिटेल में वापस सेल करे, क्योंकि जहाँ पे भी जो भी हमारा ऑथोराइज्ड होज असेंबलर बन रहा है हम चाहते हैं कि वो 100% प्रोडक्ट की सर्विस की क्रेडिटेबिलिटी ले, क्वालिटी की हम क्रेडिटेबिलिटी ले, ताकि कस्टमर को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल पाए जहां से उसके बार बार दर नहीं भटकना पड़े कि आज उसको क्वालिटी होज असेंबली मिली और उसको नहीं मिली। जी। तो ये एक एक्सक्लूसिव होज असेंबलर है जो सिर्फ रॉ मटेरियल हमसे परचेज करेंगे, हाइड्रोलिक होज, एंड फिटिंग, क्रिम्पिंग मशीन, और हमारे बताए गए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे होज असेंबली बनाएंगे। इसका हम लोग पीरियडिकली ऑडिट भी करते हैं, हमारी टीम जाती है बिल्कुल, और वो जैसे मान लीजिए कि आज किसी ने स्टार्ट कर दिया हमारा होज असेंबली बिजनेस, तो हर महीने 2 महीने में हमारी टीम मार्केट में रहती है, वो जाती है, उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आ रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इवन कस्टमर बेस तक हम लोग चले जाते हैं कि सर जो हमारा होज असेंबलर है आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो अच्छी क्वालिटी का होज असेंबली, आप उससे सेटिस्फाई हैं। जी। तो ये जो आपको होज असेंबलर बता रहे हैं, जैसे आपकी कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम राजधानी है, तो क्या वो राजधानी को ही आगे प्रेजेंट करेगा या फिर अपने खुद का ब्रांड का भी एस्टेब्लिश कर सकता है? सर देखिए, राजधानी को ही प्रेजेंट करेगा, उसी में बेनिफिट है। जैसे आज के समय में आप देखेंगे कि अगर कोई आईफोन बेचता है तो वो ज्यादा जोर यही देगा कि मैं एप्पल का आईफोन बेचता हूं, ना कि वो अपनी XYZ दुकान का नाम बताएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बिल्कुल एक एस्टेब्लिश ब्रांड है। आप देखिए, आप हमारे एज ए होज असेंबलर हमारे पार्टनर हैं, आप जो हमारा बोर्ड आता है उसके ऊपर राजधानी होज असेंबलर, ऑथोराइज्ड होज असेंबलर लिखा होता है, बट बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो उनका नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर वो भी होगा। ये एक विन विन सिचुएशन है। बट हाँ देखिए, अगर हमने मार्केटिंग और ब्रांडिंग में आज तक करोड़ों रुपए खर्च किए हैं तो हम तो चाहेंगे कि हमारा होज असेंबलर उसको कैश करे और मार्केट में एक बेटर सर्विस के साथ में अपना नाम भी कमाए और साथ में पैसा भी कमाए। आप खुद चाहेंगे कि जो भी आपके होज असेंबलर आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपका मार्केट में नाम खराब ना हो, आप ऐसी सपोर्ट और सर्विस देंगे ताकि आगे वो सस्टेन कर पाए और आपका ब्रांड भी लगातार चलता रहे। आप ये चाहते हैं कि आपका ब्रांड का नाम कभी खराब ना हो, और ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, कई सारे लोग आपके साथ जुड़कर काम भी कर रहे हैं। अजीत जी, एक मैं आपको बताऊंगा, पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस, हमने ये ऑथोराइज्ड होज असेंबलर प्रोग्राम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल पहले शुरू किया था। लास्ट ईयर हमारे पास में 600+ होज असेंबलर्स बनने की इंक्वायरी आई थी। आई थिंक ये बोलते हुए मुझे प्राउड भी होना चाहिए कि हमने, अगर हमारी जगह कोई दूसरा बिजनेसमैन होता तो वो क्या करता, उनको अपना सिर्फ बिजनेस ग्रो करना होता और वो हर किसी को अपना होज असेंबलर बना के एक बार अपना पैसा ले चुका होता। हमने सर 10% लोगों को भी हाँ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमारा भी ड्यू डिलिजेंस है। आज जो हमने सालों की मेहनत में हमारी ब्रांड वैल्यू बनाई है, हमारी क्रेडिटेबिलिटी बनाई है, आज वो हम लोग अगर किसी के साथ में शेयर कर रहे हैं तो ये काफी कॉन्फिडेंशियल चीज है जो हम लोग शेयर कर रहे हैं। हमें उनको एक मोनोपोली बिजनेस को किसी पार्टनर के साथ में शेयर कर रहे हैं कि आप भी इस बिजनेस को ऐसे कीजिए, तो वो ट्रस्ट गेन करना, हम ऐसा पार्टनर देख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में सही में आगे बढ़ना चाहता हो, ग्राउंड लेवल पे मेहनत करना चाहता हो। तो अगर ऐसा कोई पार्टनर है तो ये मैं भी एश्योर करता हूँ कि महीने का 10-15 लाख रुपए कमाना कोई बड़ा फिगर नहीं है इस इंडस्ट्री में। बट हाँ, ये मैं नहीं बोलूंगा कि अगर कोई ऐसा है कि साहब मैं आपका होज असेंबलर बन जाता हूँ और मैं अपने ऑफिस में बैठा रहूंगा और काम लाके दो, तो सर मैं आपको जरूर नहीं, यहाँ पे सीरियस लोगों की ही जरूरत है, जो पोटेंशियल, जो मतलब कुछ करना चाहता है। ऐसा नहीं है, जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बोलते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन मैं करना चाहता हूँ,
सो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी लगेगा आपको 30 से 35 लाख रुपए तक का इनिशियल लेवल का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका ब्रैकेट इतना बोलता है तो आप बिल्कुल ये बिजनेस कीजिए। ये एक मोनोपोली बिजनेस होने वाला है और हो सकता है कि आज के 2 साल बाद में आपकी सिटी में पूरे इंडिया में हम लोग हमारे राजधानी ऑथराइज्ड होज असेंबलर के यूनिट्स खोल रहे हैं। जैसे पीछे एक आपको फ्रेम में मैं दिखाऊंगा, ये हमारा टारगेट है 2029 का जी। जो पूरे इंडिया में हम लोग 500 असेंबलर बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड में 1000 असेंबलर। हम ऑलरेडी इसके 10% तक पहुंच चुके हैं, जस्ट हमने अभी स्टार्ट किया है। जी। तो हो सकता है कि 1-2 साल बाद आप इस बिजनेस को करना चाहें, बट हम लोग ऑलरेडी वहां पे होज असेंबलर बना चुके हैं तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। एक लिमिटेशन में करना चाहते हैं। देखिए सर, ये एक मोनोपोली बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है और हम चाहेंगे कि जो भी आज हमारी ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बने। हम लोग ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ में लेके चल रहे हैं। ये सिर्फ 6 महीने या 1 साल का गेम नहीं है कि एक बार होज असेंबलर बना दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। Right. जो भी होज असेंबलर पार्टनर हम लोग बनाएंगे, हम लोग वाकई ड्यू डिलिजेंस करेंगे और कॉन्फिडेंस होने के बाद में उन्हीं के साथ में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने बताया कि सर कई तरह की इंडस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, हजारों तरह की, लाखों तरह की, मतलब जहां पर भी हाइड्रोलिक लगा होता है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो आप अभी जो 25 से 30 लाख का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कुछ रॉ मटेरियल भी देते हैं साथ में, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए इसका अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका ये लगभग 35 लाख के आसपास का है। इसमें 14 से 15 लाख रुपए तक की मशीनरीज हैं, 16 लाख रुपए तक का रॉ मटेरियल है, 5 लाख रुपए तक की मिसलेनियस सेटअप कॉस्ट होती है जिसमें आपका टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब कुछ आ गया। तो मोटा मोटी ये आपका इन्वेस्टमेंट रहता है इनिशियल लेवल पे, जिसमेम आप रेडी टू गो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्कुल सेटअप कर सकते हैं। और इसमें आप देख लीजिए कि 7 दिन के आसपास यहाँ पे उदयपुर में ट्रेनिंग होती है, जिसमें सेल्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद में आपका फेलियर एनालिसिस कैसे होता है, कैसे इस प्रोडक्ट को समझा जाए, सीखा जाए, क्योंकि एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, उसको सिखाने में टाइम लगता है। इवन हम आपकी टीम को भी उस टाइम ऑनबोर्ड करते हैं, उनको भी मैन्युफैक्चरिंग सिखाते हैं। हमारी टीम आपकी साइट पे जाके वहां पे पूरा सेटअप करके और एक फाइनल प्रोडक्ट बनवा के और आपकी टीम को ट्रेन करके निकलती है। तो इस तरीके की हैंड होल्डिंग आपको किसी भी मतलब दूसरे कंपनी के ब्रांड के साथ में नहीं मिलेगी। जरूर। तो मुझे पता है कि सर अगर किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 25 से 30 लाख या फिर मतलब ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जी। सो कोई गवर्नमेंट की कोई योजना वगैरह भी चल रही है, उसका कोई प्रॉफिट लेना चाहता है अलग अलग स्टेट में, तो क्या आप इस तरह के कोई देखिए बिल्कुल आप अपने स्टेट में चेक कर सकते हैं कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी। बाकी पैन इंडिया लेवल पे PMEGP है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जिसमें ऑलमोस्ट एरिया और आपका मतलब जैसे कौन से एरिया में आप सेटअप कर रहे हैं, मेल है या फीमेल है, आपकी कास्ट क्या है, उन सबको देखते हुए लगभग 25 से 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है। जी। सो मुझे बताइए कि इसमें और अदर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्या कुछ सर्टिफिकेशन या फिर क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि आगे सस्टेन कर पाए? जो भी कस्टमर को आपको सर्टिफिकेशन दिखाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉपीज, परचेज ऑर्डर कॉपीज दिखानी है, वो राजधानी आपके साथ में शेयर करता है। और आपको अपने एंड पे वैसे कोई भी बड़ा सर्टिफिकेशन लेने की या उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जी। सो इसके अलावा जैसे रॉ मटेरियल आपके साथ जो परचेज किया जाएगा, इसके अलावा कोई और भी रेवेन्यू आप चार्ज करते हैं हमारे होस्ट असेंबलर से, या फिर उसी में ही वो अपना प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं? तो होता है ना रेवेन्यू शेयरिंग होती है कुछ, कि आपका जितना बैलेंस बनेगा तो उसमें हमारा उतना रेशियो रहेगा, फिर ऐसा कुछ? नहीं अजय जी, अभी तो हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग नहीं कर रहे हैं और आगे भी कोई प्लान नहीं है। हम लोग बेयर होज एंड फिटिंग जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करते हैं। बट हाँ, ये मैंडेटरी है कि वो रॉ मटेरियल आपको हमें से लेना है, क्योंकि ये एक क्वालिटी कॉन्शियस प्रोडक्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे हाइड्रोलिक होज एक ब्रांड का ले लिया, फिटिंग दूसरे ब्रांड का ले लिया। अभी जैसे मैंने आपको बर्स्ट करके बताया, तो आपने देखा कि वो फिटिंग अपनी जगह से निकला नहीं, होज बीच से बर्स्ट हुआ। अब यही मान लीजिए कि वो फिटिंग किसी दूसरे सप्लायर का होता और वो प्रोडक्ट का अगर हम लोग मार्केट में सप्लाई करते और उसमें फेलियर आता, तो आज वो होज असेंबलर किसके पास जाता? अगर वो होज मैन्युफैक्चरर के पास जाता तो वो होज मैन्युफैक्चरर बोलता कि सर ये फिटिंग वाले की गलती है। वो फिटिंग वाले के पास जाता तो वो बोलता कि होज वाले की गलती है, क्रिम्पिंग मशीन गलत है। वो क्रिम्पिंग मशीन वाले के पास जाता तो वो बोलता कि सर रॉ मटेरियल ही गलत है। तो इसमें क्या होता है, वो कहते हैं ना इसकी टोपी उसके सर। जनरली लोग यही कर रहे हैं, वही घुमाएंगे कि सर ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, आप इन्हें गलती की है। क्योंकि आप इंडिया में बिजनेस देखेंगे अजीत जी, तो आज के टाइम पे ज्यादातर बिजनेसमैन यही कर रहे हैं कि एक बार कस्टमर आ जाए, अपना प्रोडक्ट बेच ले और बात खत्म। हम लोग उस वे में नहीं है। हम लोग एंड टू एंड कस्टमर तक, अगर
3 साल बाद 5 साल बाद भी आपको कहीं हमारी जरूरत है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम ऑन गोइंग ट्रेनिंग करते हैं। हमारे मान लीजिए कोई नए कस्टमर हमारे ऑन बोर्ड हुए हैं, पर्टिकुलर आपके रीजन से कोई इंक्वायरी आई है, वो इंक्वायरी आपको शेयर करते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई मैन्युफैक्चरिंग में नया ऑटोमेशन लाया है, हम लोग तो R&D कर ही रहे हैं, वो ऑटोमेशन बिल्कुल आपके यूनिट में लगाना हमारा काम है। अगर मान लीजिए क्वालिटी से रिलेटेड हमने कोई नए गेजेस बनाए हैं, वो हम लोग आपके साथ में शेयर करते हैं। तो मतलब ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो सालों तक हम आपके साथ में रहेंगे। तो यही डिफरेंस है एक राजधानी का होज असेंबलर बनने में और कोई दूसरा बिजनेस करने में। सो विद इन इंडिया तो अपॉर्चुनिटी है ही, तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया ग्लोबली भी देखते हैं। सो क्या उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है अगर वो अपना यूनिट लगाना बिल्कुल है। आपको जान के खुशी होगी कि क्योंकि राजधानी एक इंडिया का ब्रांड है, हम लोग रशिया में हमारा ऑथराइज्ड होज असेंबली प्लांट स्टार्ट कर चुके हैं। ओके। रशिया में हमारा पहला ऑथराइज्ड होज असेंबलर बना है। हम लोग मिडिल ईस्ट में, बहरीन में, दुबई में ऑलरेडी डिस्कशन में है। तो अफ्रीका की 4 कंट्रीज में हम लोग एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कनाडा में, अल्बर्टा में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब पूरे वर्ल्ड से हमारे पास में इंक्वायरीज हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट। और ये बोल सकते हैं कि आने वाले 3-4 सालों में जो हमारा गोल है कि पूरे वर्ल्ड में 1000 होज असेंबलर जो हम लोग बनाना चाहते हैं, 500 होज असेंबलर इंडिया में होंगे और 500 होज असेंबलर इंडिया के बाहर। बहुत अच्छा। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, जैसे किसी कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट सपोज करो कोई जैसी भी है, उसमें ये होज लगेगा, होज असेंबलिंग लगेगी। सो उसके लिए क्या वो एट ए टाइम बन जाएगा या फिर उनको स्टॉक रखना पड़ेगा, और ये बनेगा तो कितनी देर में बनेगा सर? देखिए, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है अजीत जी जो मैं आई थिंक आपको प्लांट में नहीं बता पाया। आपने देखा होगा कि हर होज असेंबली के ऊपर एक पार्ट नंबर लगा हुआ है। मैं अपने आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि इस बात पे गौर करें और अपने जब आप राजधानी होज असेंबलर बनने आए हैं उससे पहले इस चीज पे रिसर्च भी करें। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। एक जेसीबी मशीन मान लीजिए कि शहर से कुछ दूर किसी पहाड़ में चल रही है या फिर कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, अब उसका होज असेंबली फेल हो गया, तो वो होज असेंबली 2 तरीके से चेंज कर सकता है। पहला, वो होज असेंबली खोलेगा और शहर में आएगा आधा घंटा लगा के, और तब तक उसकी मशीन रुकी हुई है। उस होज असेंबली में छोटा सा लीकेज आ रहा है अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फेल हो गया, बट थोड़ा थोड़ा ऑयल गिर रहा है, तो वो उसको चला भी सकता था आधा 1 घंटा। बट क्या है कि अब नॉन स्टॉप ऑयल गिरेगा तो वो उस होज असेंबली को खोल देगा, मशीन को रोक देगा और पास वाली शॉप पे जाके, असेंबली शॉप पे जाके वो डायमेंशन देख के होज असेंबली बनवा देगा। सिर्फ राजधानी के पास में इंडिया में 5 लाख से ज्यादा पार्ट नंबर की ड्राइंग्स है। अब पार्ट नंबर की ड्राइंग का मतलब ये होता है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, एक पार्ट नंबर में कौन सा होज लगा है, दोनों तरफ कौन सी फिटिंग्स लगी है, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसकी थ्रेड क्या है, वो सारी ड्राइंग दी हुई होती है। और ये डेटा हम लोग हमारे होज असेंबलर के साथ में शेयर करते हैं। यही बिजनेस का मोनोपोली है। अब मान लीजिए कि केस 2 में वही जेसीबी का ओनर वही साइट से होज असेंबली का पार्ट नंबर देख के और राजधानी होज असेंबलर को बोलता है कि साहब मेरा ये पार्ट नंबर होज असेंबली में से थोड़ा थोड़ा लीकेज आ रहा है, और ये होज असेंबली वहां पे भिजवा देते हैं। उस जेसीबी ओनर का 1 से 2 घंटा बच गया, जिसके लिए वो काम कर रहा था उनका समय बच गया, और आने जाने का पैसा और जो भी उसका ब्रेकडाउन कॉस्ट था वो सारा बच गया। तो यहाँ पे ये राजधानी होज असेंबलर 20 से 30% ज्यादा भी चार्ज कर लेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं है। तो ये मोनोपोली हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे राजधानी होज असेंबलर को, जहां पे हम लोग 5 लाख से ज्यादा पार्ट नंबर की ड्राइंग्स दे रहे हैं। आप सिर्फ पार्ट नंबर देख के किसी भी होज असेंबली का कोड कर सकते हैं और आप अच्छे मार्जिन कमा सकते हैं। होज असेंबलर के पास में हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल नहीं हो, तो उसके लिए उस केस में क्या करना पड़ेगा? अभी इनिशिएटिव लेवल पे तो आप इतना स्टॉक उनको देते हैं, अभी वो पार्टिकुलर अगर वो होज असेंबलर हुआ ही नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? मतलब कि राजधानी का होज असेंबलर है, उसके पास में रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब ये नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर देखिए ये एक तरीके से आपको रेगुलर अपना स्टॉक चेक करके फिल करना होगा। कुछ समय बाद में आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रेगुलर आइटम है जिसकी रिक्वायरमेंट आती है मार्केट कुछ ऐसे हैं जो जिनकी रेगुलर रिक्वायरमेंट रहती है जी। इनिशियल लेवल पे हम लोग आपको डिफरेंट साइज ऑफ फिटिंग्स देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है सर कि कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन है, कोई होज असेंबली जो है वो हो सकता है कि 1 साल बाद फेल हुई हो और आपके पास वो रिक्वायरमेंट आ जाए। अगर कस्टमर को कहीं और नहीं गया है और आप ही उसका 100% रिक्वायरमेंट पूरा कर देते हैं तो कस्टमर हमेशा आपके पास में बना रहता है। देखिए, कस्टमर एक क्रिटिकल मोमेंट में आपके पास में होज असेंबली लेके आता है, वो हमेशा दौड़ा दौड़ा ही आएगा कि उसका मशीन रुक गया है, उसका होज असेंबली चेंज कर दीजिए, या उसने आपको पार्ट नंबर पूछा है, अपने पार्ट नंबर के द्वारा वो होज असेंबली सप्लाई करना है। तो ये क्रिटिकल टाइम है जब वो उसके लिए हर 5 से 10 मिनट का फर्क है। बट उस टाइम मान लीजिए अगर आपके पास में फिटिंग है, होज का स्टॉक नहीं है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी लगता है कि इनके पास में स्टॉक नहीं है, तो फिर वो नियर बाय जो भी दूसरा होज असेंबलर उसके पास जाएगा। तो स्टॉक तो इसमें एक बार रखना होता है, और जैसे जैसे स्टॉक का कंजप्शन होता है आप रीऑर्डर करते रहिए। जैसे मैंने आपको अपना स्टॉक पूरा बताया था, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बेयर होज का और एंड फिटिंग का स्टॉक राजधानी के प्लांट में है, और हम लोग उसको यहाँ से आपका जैसे ही ऑर्डर आता है 1-2 दिन में हम लोग डिस्पैच कर देते हैं। सो जो होज असेंबलर रहेगा तो क्या वो उसकी वारंटी वगैरह भी दे सकता है आगे पार्टी को?
बिल्कुल वारंटी दे सकता है। देखिए इसमें दो तरीके से होती है वारंटी, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने होज असेंबली को परफेक्ट तरीके से बनाया है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सही है और वो सही जगह इंस्टॉल हुआ है, तो आप मान लीजिए कि उस होज असेंबली को 6 महीने से 1 साल तक कुछ भी नहीं होगा। तो बिल्कुल होज असेंबलर अपनी वारंटी दे सकता है कस्टमर को। और अगर मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जहाँ पे डायमेंशन से गलत है, हो सकता है कि जो पहले एंड यूजर है उसकी होज असेंबली के डायमेंशंस इससे पहले जिस होज असेंबलर ने चेंज किया वही गलत दे दिए, तो फिर अपने को जाके एक बार राउटिंग और फिटमेंट देखना होता है कि सही तरीके से लगा है या नहीं लगा है। इन जनरल जो होज असेंबली की लाइफ हमने देखी है वो 6 महीने से 2 साल तक आराम से आ जाती है, अगर उसको परफेक्ट तरीके से बनाया गया और सही तरीके से फिट किया गया है। जी, ये पूरी मतलब होज असेंबलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि किस तरीके से वारंटी क्या टर्म्स रहेंगे, वो खुद ही डिसाइड करेगा। वो खुद ही डिसाइड करेगा। देखिए आप जितना अग्रेसिव होंगे आप उतना फास्ट ग्रो कर पाएंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी आप, जैसे मैंने आपको बर्स्ट करके बताया था, ऑलरेडी हम लोग मार्केट में जो हमारे क्रेडेंशियल्स है उससे देख सकते हैं। बट यस, वारंटी जो आप दे रहे हैं वो आप अपने बिहाफ पे देख रहे हैं। बट अगर होज या फिटिंग में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है तो हम उसको टेक केयर करेंगे, हम उसको पूरी तरीके से वापस से रिप्लेस करेंगे प्रोडक्ट। तो सर क्या मैं राजधानी के साथ मिलकर कोई किसी और कंपनी का भी, किसी दूसरे ब्रांड का भी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ? देखिए अगर आप बात हाइड्रोलिक होज एंड फिटिंग या होज असेंबली की कर रहे हैं तो नहीं, क्योंकि ये आप हमारे एक्सक्लूसिव होज असेंबलर हैं, आपको दूसरे ब्रांड का कुछ भी होज या फिटिंग सेल नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, मतलब आप दूसरा अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं साथ में तो वो बिल्कुल कीजिए। अगर मान लीजिए कि आप ग्रीस ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं या स्पेयर पार्ट का बिजनेस कर रहे हैं या XYZ कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। बट अगर आप बात हाइड्रोलिक होज असेंबली, होज एंड फिटिंग की बात कर रहे हैं तो आपको एक्सक्लूसिव राजधानी का प्रोडक्ट ही यूज करना होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें देते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि वो हमारे कॉम्पिटिटर या किसी दूसरे के पास जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। ओके, सो इसके लिए सर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है? अगर रिक्वायरमेंट होती है तो क्या ये प्राइम लोकेशन पर ही चाहिए या फिर कहीं पर भी कोई स्टार्ट कर सकता है? अजीत जी, आपको इसमें 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के आसपास जगह चाहिए होती है, जिसमें आप मान लीजिए कि 300 से 500 स्क्वायर फीट तो मैन्युफैक्चरिंग एरिया के लिए हो गया, जिसमें सारी मशीनरी आ जाएगी। बचा हुआ 500 स्क्वायर फीट रॉ मटेरियल रखने के काम में आता है और 200 स्क्वायर फीट के आसपास मान लीजिए आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। तो मोटा मोटी 1500-1200 स्क्वायर फीट के बीच में काम चलेगा। और ये प्राइम लोकेशन पे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा रेंट लेके या फिर कोई महंगी जगह सेटअप करने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से रिटेल कस्टमर काउंट नहीं है जहाँ पे बंदा चलता चलता आ गया और आपसे होज असेंबली ले लेगा। आपके कस्टमर जो हैं वो, उनको आपकी लोकेशन के बारे में पता होगा और वो इस प्रोडक्ट के लिए 2-4 किलोमीटर आगे पीछे जाने के लिए आराम से तैयार होते हैं। ये मार्केट का ट्रेंड है। अच्छा, आप कहीं पे भी जहाँ पे थोड़ी ठीक साइज की रोड हो, जहाँ पे कोई कार आ पाए, उतनी जगह पे आपके पास अगर 1200 से 1500 स्क्वायर फीट जगह, आप बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जगह आप बता रहे हैं ये खुद की होनी चाहिए या फिर रेंटेड पे भी हम कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ये रेंटेड पे भी शुरू कर सकते हैं। और पूरे प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह सेटअप करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। मतलब 2 दिन की मेहनत से 2-5 लोगों की टीम के साथ में इस पूरे प्लांट को, जैसे जो हमारा एक असेंबली यूनिट है, उसको विद मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए कि आप नया बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप शुरू में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी जगह लेके अपनी जगह कीजिए। आप एक रेंटेड जगह भी कर सकते हैं और जब भी 1-2 साल में जब आपकी ठीक इनकम होने लगे, आप बिल्कुल अपनी जगह लीजिए या दूसरी जगह रेंट पे ले लीजिए। जरूर। सो मुझे बताइए कि इसको पैकेज में अगर कोई आपके जाना चाहता है तो पूरी जो मशीनरी मिलेगी वो कौन कौन सी मशीनरी मिलती है? इसमें आपको होज कटिंग मशीन हो गई, नंबर मार्किंग मशीन हो गई, होज क्रिम्पिंग मशीन हो गई, होज क्लीनिंग मशीन हो गई, ये सारी चीजें मिलती है। और होज टेस्टिंग बेंच जो होता है वो ऑप्शनल होता है, अगर वो भी मतलब हमारे को चाहिए। देखिए ये सेल्स में कहीं ना कहीं मदद करेगा, क्योंकि आप जितना क्वालिटी के बारे में कस्टमर को दिखाएंगे, कस्टमर उतना जल्दी आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। और हमने ये ट्रेंड देखा है, जैसे आज तक हमारे जितने भी असेंबलर बने हैं 50% लोगों ने अपनी टेस्टिंग बेंच लगाई है, वो ऑप्शनल थी, बट 50% लोगों ने सेल भी काफी फास्ट इंप्रूव कर ली। उसका सीधा सीधा रीजन है कि आज अगर कोई सा भी कस्टमर है, आप उसको ये प्रूव ही कर देते हो उसकी आंखों के सामने कि सर जो प्रोडक्ट आपकी मशीन में लग रहा है वो उसके जो भी वर्किंग प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर पे हमने यहाँ टेस्ट करके दे दिया है। मतलब फेलियर के चांस 0 है आपकी मशीन पे। मान लीजिए कस्टमर खुद आया है तब आप उसको लाइव दिखाइए, नहीं आया तो आप उसको इसका एक टेस्टिंग का वीडियो बना के दे देंगे। तो ये सेल्स में काफी मदद कर देगा। जनरली यही मशीन रहेगी जिसमें टेस्टिंग मशीन ऑप्शनल है। जी, तो इन मशीनों को सर इंस्टॉलेशन में पूरा कितना टाइम लग जाता है? इंस्टॉलेशन में 2 से 3 दिन लगते हैं। हमारी पूरी टीम जाती है जो सारी मशीन इंस्टॉल कर देती है, आपको 2-4 फाइनल प्रोडक्ट बना के बता देगी। इवन इंस्टॉलेशन भी कैसे करना है ये भी आपकी टीम को सिखा देती है। तो और हम लोग ऑनलाइन भी हेल्प कर देते हैं। वैसे हमारी टीम जाती है, बट मान लीजिए कि 6 महीने बाद
किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारी सर्विस टीम पैन इंडिया अवेलेबल है और इमरजेंसी कैटर करने के लिए हम लोग ऑनलाइन भी तो सपोर्ट। सर्विस दे रहे हैं तो क्या वारंटी वगैरह भी कुछ कंडीशन होती है मशीन के ऊपर? मशीनरी की 1 साल की वारंटी होती है। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो हम लोग बैकअप के साथ में खड़े हुए हैं, हम लोग बिल्कुल मदद करते हैं। और मशीन ले ली, सब कुछ ले लिया, फिर ये ट्रेनिंग का पार्ट कितने दिन का होता है? ट्रेनिंग लगभग 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। 5 से 7 दिन के बीच में हमारे हेड ऑफिस में ट्रेनिंग होती है उदयपुर में, जहाँ पे आपके काफी सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। पहले प्रोडक्ट को टेक्निकली कैसे क्या बोलते हैं, क्या समझना है वो सिखाया जाता है। फिर इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है वो हम लोग सिखाते हैं। सेल्स कैसे करना है हम लोग वो सिखाते हैं। फिर सेल्स के बाद में सर्विस कैसे कस्टमर को देनी है वो सिखाते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, अगर कोई फेलियर आ गया तो फेलियर एनालिसिस कैसे करना है कि आप फर्स्ट रिस्पॉन्ड कर पाए उनको। ये सारी चीजें ट्रेनिंग का पार्ट रहती है। और सक्सेसफुल ट्रेनिंग करने के बाद में एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है। एक छोटा सा एग्जाम भी लेते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, अगर वो एग्जाम में क्लियर हो जाते हैं, जो जनरली हो ही जाता है, मतलब हमने देखा है कि आज तक 99% लोग उस एग्जाम में क्लियर हो गए हैं, तो हम लोग एक सर्टिफिकेशन भी देते हैं कि ये हमारे राजधानी के ऑनर्स असेंबलर है जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है। तो इस ट्रेनिंग में फिर कौन कौन लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते देखिए, जो सेटअप लगा रहे हैं, जो भी ऑनर लेवल पे है, मैं उनको बोलूंगा कि उनको ये ट्रेनिंग करनी चाहिए। और साथ में अपने एक स्टाफ को आप लेके आइए जिसको आप सिखाना चाहते हैं कि प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, ये सब लोगों को लेके आ सकते हैं। तो क्या सर ये राजधानी ही मेरे बिजनेस को मैनेज करेगा या फिर मैं खुद ही कर पाऊंगा? नहीं, देखिए, ये जो भी असेंबलर बन रहे हैं उनका खुद का बिजनेस है, वही बिजनेस के ओनर हैं। आप राजधानी का नाम यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम लोग बिजनेस नहीं मैनेज करते हैं। बट हाँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई है तो आप समझिए कि राजधानी आपके साथ में हमेशा खड़ा हुआ है। बट बिजनेस को डेली मैनेज जो बिजनेस ओनर है उन्हें करना है, उन्हें ही डिसीजन लेना है कि किस प्राइस पे सेल करना है और कस्टमर को कैसे पिच करना है, वो सब कुछ मदद सारी हम लोग कर देंगे। बट डेली बेसिस पे बिजनेस मैनेज वही करेंगे। सर बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे और काफी मजा आया। देखो, वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मिस भी होगी, लेकिन पूरी कोशिश की गई है वीडियो में बहुत कुछ बताने के लिए, क्योंकि ये एक इस लेवल का बिजनेस है, इसमें सब कुछ बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही लोग चाहिए जो बिल्कुल सीरियस हो, जो इस काम को करना चाहते हैं। तो सीरियस लोगों की ही जरूरत है। तो और इस जानकारी के लिए सामने दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी यदि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको उदयपुर में आना होगा। सर कौन से जगह पे आना होगा एक बार हमारे को हाँ बिल्कुल, मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहूंगा अजीत जी इस वीडियो में। देखिए, अगर आप मेहनती हैं, आप ग्राउंड लेवल पे सही में काम करना चाहते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब महीने का 5 से 15-20 लाख रुपया कमाना, हमने देखा है कि हमारे जितने भी असेंबलर हैं वो अभी तक भगवान की दया से अच्छा कमा रहे हैं, तो ये कर सकते हैं। बट हाँ, मैं वापस से बोलूंगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि असेंबलर बन गए, ऑटोमोटिव में बिजनेस आ गया, आपको घर बैठे धंधा मिलेगा, तो सर आप मत ये कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए ग्राउंड लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। बट जो मेहनत कर रहा है सर, उसको रिजल्ट इतना अच्छा मिल रहा है जितने दूसरी इंडस्ट्री में कहीं पे भी नहीं है। और असेंबलर बनने के लिए आपको सबसे पहले नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, हमारी टीम को कांटेक्ट करना है। आपका पहला एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद में वो हमारी डिफरेंट लेवल की टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको उदयपुर हमारा हेड ऑफिस है राजस्थान में, वहां पे आना है। मैं खुद पर्सनली आपसे मिलूंगा और चीजों को फाइनल करेंगे और आगे बढ़ेंगे जरूर। सो दोस्तों, इसी तरह के नए नए इनोवेशंस की तलाश में हम पूरे भारत का भ्रमण करते रहते हैं, इसी तरह के नए नए आइडियाज लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।